नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या अरविंद केजरीवाल ने फंसाया है मनीष सिसोदिया को? इस समय दिल्ली की राजनीति में हर आदमी एक दूसरे से यही पूछ रहा है, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल को चिल्लाना पड़ा है कि सिसोदिया को मैंने नहीं फंसाया, सिसोदिया को मैंने नहीं फंसाया। तो सवाल है कि केजरीवाल को यह बोलना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हुए यही दलील दी है। आपको पता ही होगा, ईडी की गिरफ्तारी में चल रहे अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि सीबीआई दावा कर रही है कि मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया है। यह सरासर गलत है। मनीष सिसोदिया निर्दोष है, आम आदमी पार्टी निर्दोष है और मैं भी निर्दोष हूं। दरअसल जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांगी तो अदालत में सुनवाई के दौरान ही अरविंद केजरीवाल ने खुद खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि सीबीआई की तरफ से मीडिया में प्लांट किया जा रहा है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मैंने कहा है कि मैं भी निर्दोष हूं, मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है और आम आदमी पार्टी भी निर्दोष है। अभी तो इन्होंने अरेस्ट किया है, अगले 3-4 दिनों तक ये इसी तरह की चीजें प्लांट करेंगे। इस चीज को भी ऑन रिकॉर्ड लिया जाए कि कैसे मीडिया में खबरें प्लांट की जा रही हैं और बदनाम किया जा रहा है मुझे और आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल करीब 1 मिनट तक अदालत में बोलते रहे। उन्होंने कहा कि कोर्ट में यह रिकॉर्ड किया जाए कि सीबीआई मीडिया में यह सब न फैलाए। इस पर जस्टिस अमिताभ रावत ने कहा कि मीडिया में चीजें टुकड़ों में पेश की जाती हैं, यह बड़ी समस्या है। इस पर सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि बिल्कुल सही जानकारी मीडिया में चल रही है। आपने कहा था कि आबकारी नीति का जो प्राइवेटाइजेशन है वो मनीष सिसोदिया के दिमाग की उपज थी। मैंने ही फैक्ट्स के आधार पर यह दलील दी है कि केजरीवाल ने सिसोदिया पर आरोप मढ़ा है। इस पर केजरीवाल ने कहा यह चाहते हैं कि फ्रंट पेज पर यह हेडलाइन हो कि केजरीवाल ने अपना ठीकरा मनीष सिसोदिया के सिर पर फोड़ दिया। यह टॉप हेडलाइन होगी अखबार की। यह लोग सनसनी फैलाना चाहते हैं। जबकि सीबीआई से पूछताछ में मैंने बताया था कि पॉलिसी को लेकर मैंने सिसोदिया को सिर्फ 3 निर्देश दिए थे। पहला, रेवेन्यू बढ़ाना है, मतलब आमदनी बढ़ानी है। दूसरा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दुकानों से भीड़ को कम करना है। और तीसरा, दिल्ली में शराब दुकानों को बराबर प्रोपोर्शन में खुलवाना। इस पर जस्टिस रावत ने भी माना कि मीडिया सिर्फ एक लाइन ले लेती है और उसी को चलाती रहती है। मीडिया को कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए हम फैसला सुरक्षित रखते हैं। केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने दलील दी कि मनीष सिसोदिया की जमानत के दौरान भी यही दलीलें दी गई थीं। सिसोदिया के खिलाफ आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। अगर आप उन्हीं सबूतों पर भरोसा कर रहे हैं तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि जहां तक राय बनाने की बात है तो नीति कैसे बनाई जाती है? समिति की रिपोर्ट को टिप्पणियों के लिए जनता के सामने रखा गया था। क्या गढ़ा गया था? 14,000 टिप्पणियों में से आरोप है कि 7 ईमेल गढ़े गए थे। मनीष सिसोदिया की जमानत में भी उन्होंने यही तर्क दिया है। आपको बता दें कि सीबीआई एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है और इसके लिए कोर्ट से 5 दिन की हिरासत मांगी थी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि 17 आरोपियों के खिलाफ 4 आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। वो जांच के लगभग निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। सीबीआई की इस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और शाम को न्यायाधीश अमिताभ रावत ने केजरीवाल की कस्टडी सीबीआई को सौंप दी। आपको बता दें कि अदालत में सुनवाई के दौरान ही केजरीवाल ने कहा कि उनका शुगर लेवल नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, मुझे चाय और बिस्किट लेना है। कोर्ट ने फौरन इसकी इजाजत दे दी और इसके बाद उन्हें दूसरे कमरे में ले जाया गया। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने की खबर फैलते ही उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। तुरंत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। यह कानून नहीं है, यह तानाशाही है, इमरजेंसी है। आपको बता दें कि शराब नीति बनाने में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वे पिछले 88 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि 10 मई से 2 जून यानी 21 दिन के लिए उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी गई थी खास तौर पर।
आपको बता दें कि नए मामले में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका भी वापस ले ली है। लोअर कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। ईडी इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची थी, लेकिन 25 जून को हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होने पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 25 जून को लोअर कोर्ट के जमानत देने के आदेश को पलट दिया है। अब हम हाईकोर्ट के 25 जून के ऑर्डर के खिलाफ नई याचिका लगाएंगे, इसलिए मौजूदा याचिका को अब वापस लेना चाहते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील एसवी राजू की सहमति के बाद याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी अभिषेक मनु सिंघवी को। देखिए, ईडी सीबीआई का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। सीबीआई और ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर अगस्त 2022 में केस दर्ज किए थे। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई का आरोप है कि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब नीति में हेरफेर करने के लिए साउथ ग्रुप के मेंबर से 100 करोड़ रुपए की घूस ली और इस घूस का एक हिस्सा 2022 में गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान इस्तेमाल किया गया। इस तरह आम आदमी पार्टी ने ईडी के मुताबिक साउथ ग्रुप यानी साउथ कार्टेल के राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का एक कार्टेल उससे पैसा लिया। इसमें अरविंदो फार्मा के प्रमोटर शरद रेड्डी हैं, वाईएसआरसीपी के लोकसभा सांसद एम श्रीनिवासलू रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंड और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता शामिल थी। ईडी के मुताबिक इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू ने किया था। तीनों ही शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको पता ही होगा कि दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई ने ही 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई। मतलब सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और इसके बाद ईडी ने, और केजरीवाल को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया और इसके बाद सीबीआई ने। क्या याराना है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।